हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ का स्वर्ग आप कहाँ ढूंढते रहोगे दोस्तों, इसलिए मैंने आपको छत्तीसगढ़ का स्वर्ग को जो है पढ़ के सुना रहा हूँ। तो आप लोग पढ़िए और जानिए छत्तीसगढ़ का स्वर्ग। आपको मौका मिले तो आप सरगुजा संभाग के इस सारे जगहों पे एक बार विजिट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा और जान लीजिएगा कि इस छत्तीसगढ़ का स्वर्ग में कैसे आनंद का अनुभव होता है। तो आप लोग छत्तीसगढ़ का स्वर्ग को थोड़ा सा जान लीजिए और देख लीजिए और सुन लीजिए और उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो बने रहिए, ऐसी जानकारी मैं देते रहूँगा। सरगुजा छत्तीसगढ़ का स्वर्ग, जहां शिमला मनाली का आनंद। तो अब देखेंगे सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और जनजातीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह क्षेत्र घने जंगलों, मनोहारी जलप्रपातों और प्राचीन गुफाओं का घर है। अंबिकापुर जैसे वाणिज्य केंद्र से लेकर रामायण युग से जुड़े स्थलों तक सरगुजा विविधता और सांस्कृतिक गहराई में बेजोड़। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सरकार ने इस योजना जिले को पर्यटन नक्शे पर उभारने की दिशा में नई ऊर्जा और योजनाओं के साथ कदम आगे बढ़ाया। इसी में रामगढ़ की पहाड़ियां, सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं। सरगुजा जिला के उदयपुर ब्लॉक के स्थित रामगढ़ की पहाड़ियां ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं से महाकवि कालिदास को मेघदूत के लिए प्रेरणा मिली थी। इसी पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा गुफा भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक मानी जाती है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व की यह गुफा ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों से युक्त है। पास ही स्थित जोगीमारा गुफा अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रेम, नृत्य और वन्य जीवन के चित्रण से समृद्ध है। यहाँ हर वर्ष आयोजित होने वाला कालिदास महोत्सव साहित्य, कला और संस्कृति का जीवन मंच बन चुका है। पर्यटकों के लिए ट्रेकिंग मार्ग, सूचना केंद्र, गाइड सुविधा और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे पूरे साल आकर्षक बनाए रखते हैं। तो रामगढ़ की पहाड़ियां एक बार आप लोग विजिट कर लीजिए। सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं। तातापानी प्राकृतिक गर्म जल कुंड। अंबिकापुर से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित तातापानी अपने प्राकृतिक गर्म जल स्रोतों के लिए जाना जाता है। इन झरनों का तापमान और औषधीय गुण इसे स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र बनाते हैं। यहाँ स्नान के लिए कुंड, मंदिर, चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। शिवरात्रि और मकर संक्रांति के समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। सरकार इस स्थल को आधुनिक स्वास्थ्य और धार्मिक पर्यटन केंद्र में बदलने की दिशा में काम कर रही है। देवगढ़ पुरातात्विक गौरव। कन्हार नदी के किनारे बसा देवगढ़ अपने प्राचीन शिव मंदिर और कलचुरी कालीन स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ खुदाई में मिली प्राचीन मूर्तियां और मंदिर कलात्मक धरोहर का प्रतीक है। सरकार देवगढ़ को संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ सूचना केंद्र, मार्गदर्शक बोर्ड और पर्यटन संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। बांका जलप्रपात। मानसून का सौंदर्य। सीतापुर के समीप स्थित यह जलप्रपात अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बरसात के मौसम में यह अपने पूर्ण वैभव में होता है और पिकनिक के लिए आदर्श स्थल है। सरकार इसे परिवारों और युवाओं के लिए इको फ्रेंडली पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। सेमरसूत अभ्यारण्य प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग। अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित यह अभ्यारण्य तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर जैसी वन्य प्रजातियों का घर है। 1978 में स्थापित इस अभ्यारण्य में सफारी, बर्ड वाचिंग और नेचर ट्रेल का अनुभव लिया जा सकता है। वन विभाग द्वारा वाच टावर, पर्यटक विश्राम गृह और गाइड सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है, जिससे यह इको टूरिज्म का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। ठिनठिनी पत्थर का रहस्य। अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग पर स्थित ठिनठिनी पत्थर एक विशाल चट्टान है जो बजाने पर घंटी जैसा आवाज करती है। यह स्थल बच्चों और प्रेमियों के बीच खासा लोकप्रिय है। यहाँ सूचना बोर्ड, बैठने की सुविधा और स्थानीय दुकानें उपलब्ध कराई गई है। जानेंगे मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला और बहुरंगी पर्यटन स्थल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा मैन पार्ट राज्य का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जिसे अक्सर छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ की ठंडी जलवायु, हरियाली से ढकी पहाड़ियां, झरने, रहस्यमयी जलधाराएं और तिब्बती संस्कृति का एक अद्भुत संगम इसे राज्य के सबसे विशिष्टतम पर्यटक स्थलों में से एक बनाता है। मैन पार्ट के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है, तो आप लोग जानेंगे इसका विस्तृत विवरण। फिश पॉइंट। विशेषता यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है जिसमें मछलियों की भरमार है। यहाँ के स्वच्छ जल में पर्यटक मछलियों को तैरते हुए देख सकते हैं। पर्यटकों के लिए आकर्षक, यह एक शांत मनोरम स्थल है। यहाँ परिवार और बच्चे घंटों समय बिता सकते हैं। प्रकृति के साथ साक्षात्कार कराने वाला यह क्षेत्र पिकनिक स्पॉट के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। मार्च से जून तक का समय आदर्श है। और आप लोग यहाँ पर सुविधाएं देखेंगे तो बेंच, छायादार स्थान और आसपास कुछ स्थानीय फूड स्टॉल भी हैं जो आपको खाने योग्य मिलेंगे यहाँ पर। टाइगर पॉइंट। यह एक ऊंचाई से गिरने वाला खूबसूरत जलप्रपात है जो जंगल और घाटियों के मध्य स्थित है। यहाँ से नीचे की ओर बहता झरना टाइगर की दहाड़ जैसी गूंज करता है। इसी कारण इसे टाइगर पॉइंट कहा जाता है। मौसम मानसून और उसके बाद जुलाई से दिसंबर का समय इस स्थान की खूबसूरती को चरम पर ले जाता है। पर्यटकों के लिए आकर्षक यहाँ की ठंडी हवा, हरियाली और झरने की आवाज मनमोह लेती है। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए यह आदर्श स्थल है। सुविधाएं, बैठने की जगह, रुकने के लिए विश्राम स्थल और हाल ही में सुरक्षा रेलिंग का निर्माण हुआ है। तिब्बती शरणार्थी शिविर और बौद्ध मंदिर। इतिहास। 1962 में चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद भारत सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों को मैन पार्ट में बसाया। उन्होंने यहाँ बौद्ध मंदिर और तिब्बती संस्कृति के केंद्रों की स्थापना की। अक्टूबर से फरवरी के बीच दर्शन के लिए आदर्श समय है और पर्यटकों के लिए आकर्षक यहाँ का बौद्ध मठ, रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे, मंत्र मुग्ध करने वाला वातावरण और तिब्बती बाजार पर्यटकों को अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। सुविधाएं जो है मंदिर के पास पार्किंग, ध्यान कक्ष, तिब्बती खान पीन केंद्र व स्मृति चिन्ह की दुकानें उपलब्ध है।
मैनपाट व्यू पॉइंट्स। मैनपाट के अलग अलग ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थित व्यू पॉइंट से घाटी और पर्वत श्रृंखलाओं का भव्य दृश्य देखा जा सकता है। पर्यटकों के लिए आकर्षक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वे स्थल स्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मौसम साफ यानी सितंबर से मार्च तक यहाँ का दृश्य अविस्मरणीय होता है और सुविधाएं बेंच, फोटो पॉइंट्स, गार्ड रेलिंग और छायादार स्थान उपलब्ध है। तो आप जानेंगे दोस्तों उल्टा पानी। विशेषता यह रहस्यमयी जलधारा है जहाँ पानी ढलान की दिशा के विपरीत बहता प्रतीत होता है। यह एक भू आकृतिक चमत्कार और गुरुत्वाकर्षण के भ्रम को तोड़ता हुआ प्रतीत होता है। पर्यटकों के लिए आकर्षक यह स्थान वैज्ञानिक और पर्यटकों के लिए जिज्ञासा का केंद्र है। यहाँ पानी की उल्टी दिशा में बहने की घटना को अनुभव किया जा सकता है। मौसम वर्ष भर देखा जा सकता है, विशेषकर मानसून के बाद जलधारा अधिक स्पष्ट होती है और सुविधाएं जो है सूचना पट पाथवे आदि इंतजाम किए गए हैं। उसके पश्चात आप लोग जानेंगे घूंघटी जलप्रपात। यह एक सुंदर और शांत वातावरण है। यहाँ विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं। पर्यटकों के लिए आकर्षक ट्रैकिंग, मेडिटेशन और पिकनिक के लिए यह आदर्श स्थल है। मौसम मानसून और सर्दियों के दौरान इसकी सुंदरता चरम पर होती है। अन्य आकर्षक गतिविधियां। मैनपाट महोत्सव। यह वार्षिक आयोजन तिब्बती, छत्तीसगढ़ और जनजातीय संस्कृति का अद्भुत संगम है जिसमें लोक नृत्य, हस्तशिल्प, साहसिक खेल और खाद्य महोत्सव शामिल होते हैं। एडवेंचर टूरिज्म सरकार द्वारा हाल ही में पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विष्णुदेव सरकार की योजनाएं पर्यटन को नया दिशा। सरगुजा को पर्यटन का हॉटस्पॉट बनाने के लिए विष्णुदेव सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सांस्कृतिक उत्सवों को भव्य बनाने और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। रामगढ़ को कालिदास थीम पर विकसित करना, मैनपाट में एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा, तातापानी में स्वास्थ्य पर्यटन, देवगढ़ में पुरातात्विक संग्रहालय और सेमरसोट में इको सफारी के विस्तार के साथ सरकार सरगुजा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय युवाओं को गाइड, होम स्टे ऑपरेटर और शिल्पकार के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिल रहा है। पर्यटकों के लिए सुविधा। सरगुजा में आवास, परिवहन, भोजन, गाइडलाइन सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम लगातार सुधारे जा रहे हैं। अंबिकापुर में बजट से लेकर प्रीमियम होटल तक उपलब्ध है। वहीं मैनपाट में होम स्टे व तिब्बती थीम पर आधारित रिसोर्ट पर्यटकों को स्थानीय अनुभव कराते हैं। रेलवे और सड़क मार्ग से जुड़ाव बेहतर है और प्रमुख स्थलों पर गाइड्स व सूचना केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।